You are welcome, madam जी. Sit down. Thank you, madam. Good morning बच्चों. Good morning, ma'am. आप सब कैसे हो? अच्छे. तो आज हम आपको ना दीपावली की कहानी सुनाएंगे, ठीक है? आप जानते हो दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है बताओ? किसको पता है क्यों मनाई जाती है? हैं? उस दिन राम भगवान ने रावण को मारा था और कहाँ लौटे थे? अयोध्या. लौटे थे कि नहीं लौटे थे? उस उत्सव को दीपावली के नाम से जाना जाता है. जाना जाता है नहीं जाना जाता है? तो इस दिन हम क्या क्या करते हैं घरों में? सफाई करते हैं कि नहीं करते दीपावली पर? करते हैं ना. और क्या क्या खाने के लिए बनाते हैं? लड्डू, पूरी, सब्जी, खीर, मिठाई, चूरमा बनाते नहीं बनाते? और तरह तरह के और भी पकवान बनाते हैं ना. तो मैं आपको इसकी ना कहानी सुनाती हूँ. आपने कहानी तो सुनी होगी. आपकी अम्मा ने या किसी ने सुनाई होगी, दादी बाबा ने कहानी नहीं सुनाते थे दीपावली की. चलो सुनाते हैं ना. प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार, उसकी एक लड़की और वह नित्य पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करती थी. मतलब एक समय में पहले पुराने जमाने में, मतलब बहुत पुराने जमाने में, जैसे कहते हैं ना राजा महाराजा होते हैं उनके जमाने में. तो एक लड़की क्या पीपल के नीचे पूजा करती थी. तो पीपल का पेड़ किसका होता है? लक्ष्मी जी का. और ये भी दो तरह का होता है. एक दिन तो लक्ष्मी जी रहती है और एक दिन शनिदेव रहते हैं. शनिदेव किस दिन रहते हैं? शनिवार के दिन. लक्ष्मी जी किस दिन रहती है? शुक्रवार के दिन. और भी दिन रहती है पर वो लक्ष्मी जी का वास है ना. एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे लड़की से बोला कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू मेरी सहेली बन जा. लक्ष्मी जी ने उस लड़की से क्या कहा कि तू मेरी सहेली बन जा. तो लड़की ने कहा कि मैं पहले मेरे माता पिता से पूछकर बताऊंगी. तो आप जैसे कोई काम करते हो तो कोई आपसे कहता है कि मेरे साथ चल चल चल. जब क्या कहते हैं मैं तो मम्मी पापा से पूछ कर आऊंगा, जब बताऊंगा जब चलेंगे साथ. जाते हैं कि नहीं जाते एक साथ? तो ऐसे ही उसने अपने मम्मी पापा से पूछा और कहा कि मेरे से लक्ष्मी सहेली बनने की कह रही है. तो उसके माता पिता ने कहा कि बन जाओ. तो उनकी सहेली बन गई. तो एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए निमंत्रण किया. तो ऐसे खाने के लिए बुलाते हैं नहीं बुलाते? तो उसने उसे बुलाया. तो लड़की खुश होकर उसके घर गई. उसने वहां पर जाकर देखा कि उसका तो वैभव बहुत बड़ा है. उसने चांदी सोने के बर्तनों में खाना खिलाया और उसे दिव्य वो देते ना, हम नौतान में जाते हैं तो कन्या को उड़ाते ना चुनरी, उसको एक चुनरी उड़ाई. तो चुनरी में तो उसे चुनरी को उड़ाया. तो उसने अब खाना पीना खाकर तो आप अपने घर पर अपने माता पिता को पूरा हाल सुनाया. ऐसा हुआ उसने इस तरह खाना खिलाया सोने चांदी के. अब खाते हो जब जाते हो दूसरे अपने घर में कहते नहीं हो आज तुमने वो बनाया था करते हो ना. तो इस तरह उसने बताया. तो लक्ष्मी जी ने उस लड़की से कहा कि किसी दिन मैं भी तुम्हारे घर खाने के लिए आऊंगी. तो लड़की सोच में बैठी थी. उसने अपने पिता से कहा कि वो हमारे घर खाने के लिए आएगी. तो बैठी रही. तो उसके पिता ने कहा कि क्या हुआ, क्यों किस सोच में बैठी है? उसने कहा कि उसका लक्ष्मी जी का तो वैभव बहुत बड़ा है. वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाती है. उनके पास तरह तरह के पकवान है. पकवान जानते हो खाना पीना तो तरह तरह के. तो उसके पिता ने कहा कि जैसा हमारे पास है उसका जैसा खिला देंगे. हमारे पास है कि सब्जी बना सकते तो की सब्जी खिला देंगे. तो उसने ठीक है तो अपने घर की सफाई करी. उन्होंने अपने घर को लीपा पोता सब कुछ किया. लक्ष्मी जी को बुलाया. तो लीपा पोतने के बाद एक चील उधर ऊपर से जा रही थी. तो उन्होंने जब चील जाते हुए वो एक रानी को 9 लाख का हार उसके आंगन में गिरा गई. तो उसको लेकर उन्होंने उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की कि नहीं की? हमें कोई चीज मिल जाती है तो क्या सोचते हैं इसे उस काम आ जाएगी, इसे रख देते हैं. तो उन्होंने उससे खाने पीने की व्यवस्था की. तो आगे तो उसने जैसा था वो पशु को वो खिला दिया. खिलाने के बाद तो लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की और उसने ये कहा कि
आप जैसा है हमारे पास आप खाइए। उन्हें खूब खिलाया तो उसने और लक्ष्मी माता इस लड़की पर प्रसन्न होकर उसके साथ अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना सहना सब कुछ उसने उसको वरदान दे दिया। दिया कि नहीं? तो अच्छी तरह से वो रहने लगे, वो भी ठीक। अपनी जैसे हम खुद एक फ्लोर में फैमिली में रहते हैं तो वो कोई बड़ी फैमिली में रहता है तो अपने आपस में अच्छी तरह से रहने लगे वो। ठीक है, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम जैसे हैं हमें वैसे रहना चाहिए। ये नहीं कि वो अमीर है तो उसके सामने अमीरी का दिखावा करें, हमें किसी के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं तो वैसे रहेंगे। ये नहीं कि आज तुम आए हो अमीर बन के हमारे सामने तो हम यही अमीरी का नाटक करें, हम अमीर हैं हमें देखो, चाहे हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हमें ऐसे नाटक नहीं करना चाहिए। जो अब बहुत से बच्चे बोल देते हैं, कोई सर पूछे तो तुम्हें ये आता है, अरे मार पिटेगी मुझमें तो मैं तो बोल देता हूँ मेरे में तो आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपको मजा आया इस कहानी से? करते हैं और देख ला जल्दी।